एक एंकर हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई हैं हारून रफीक साहब, उन्होंने भी पिछले दिनों ना अहमद अली भट्ट साहब को एक पॉडकास्ट दी है। तो क्योंकि अब इंटरव्यू हमें का बातों से बात निकल रही है, उन्होंने पॉडकास्ट दी। उन्होंने कहा जी कुछ प्रोड्यूसर थे, कुछ डायरेक्टर थे जो मुझे कहते थे जी यूं बैठे शॉल एंज करके लवो। बाखुदा ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि अब मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ये बात, और हारून भाई इस बात का मजा लेंगे, जब हमने सारा कुछ किया, हारून रफीक को ज्वाइन किया, आपके घर में रिहर्सल्स हुई। जी बिल्कुल ऐसे। हारून भाई वाज टू शेडी, ही वाज टू कंफ्यूज्ड कि करूं ना करूं, होगा भी कि नहीं होगा। इसमें कोई शक नहीं है। तलफ़ुज़, इल्मो अदब से उनका मतलब ताल्लुक, बिल्कुल, तालीम, माशाल्लाह, उसकी पर्सनैलिटी, वो एक हैंडसम आदमी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये सारा कुछ होने के बावजूद हनी साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, मौसूफ अपनी V8 पे आ रहे हैं, प्राडो पे आ रहे हैं, हमसे मुलाकातें भी हो रही हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं और चेज़ेबाजियाँ हो रही हैं। उनके साथ कुर्बत ऐसी हो गई कि वो भाइयों वाला ताल्लुक बहुत जल्दी बन गया। लॉन्च के टाइम पे जिस दिन हमने गुस्ताखियाँ की पहली रिकॉर्डिंग करनी थी, उस दिन वो लॉन्च पार्टी इंजॉय कर रहा है अपने फार्म हाउस पे हारून रफीक। मौसूफ मेरे पास अब आए हैं और आफ्ताब साहब को ज्वाइन कर लिया है इन्होंने। जी मुझे पता है। अब वो ज्वाइन कर लिया है। बाकियों दोस्तों को ज़रा शिकवा हुआ इस बात पे। आफ्ताब साहब के साथ इनका मसला ये है कि जब वो मुँह पे जाते हैं ना, वो जब कहते हैं चले फलां टिम कहाँ, अब वो एक ऐसी बातें हैं ऑडियंस को क्या बताना, एक पर्दा वो लिहाज नहीं होता, वहाँ पे अदब का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। खैर मौसूफ वहाँ पे दोबारा अंडर प्रेशर आके अदब भी बीच में आ गया, इन्होंने फौरी ज्वाइन कर लिया। हाँ OMC की शूट पे आए थे। अब हुआ ये है कि हारून अपनी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं लॉन्च शो की, अभी रिकॉर्डिंग 2 दिन बाद है, 2 दिन बाद, और हम जाके हारून रफीक भाई को रात के कोई 11:30 बजे बेदियाँ रोड के पास जाके ना, जो फार्म हाउस था उनके, वहाँ जाके बता रहे हैं कि हनी भाई इज़ नो मोर, ही हैज़ जॉइंड आफ्ताब इकबाल साहब, ठीक है। उस बेचारे की पार्टी भी ख़राब हुई, जो भी हुआ, खैर उसने बड़े तहम्मुल से ये सारा वाक़या फेस किया। अब उसके बाद ये हुआ कि जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, ये अब आपके प्लेटफॉर्म से फर्स्ट टाइम बात जा रही है। हारून रफीक भाई ते हारून रफीक साहब, मेरी गल सुनो। गल पता है कि मेरी गल का बुरा ना बनाना, मैं तड़ा भराबन की गल कर रहे हैं। जिस दिन हनी साहब रिकॉर्डिंग थी ना, आप तो खैर चले गए आफ्ताब साहब के पास, मेरा कोई सीन बन नहीं रहा था उस टाइम पे, आपको याद ही होगा। बिल्कुल ऐसे। मैंने कहा यार अब ज्वाइन कर लिया हारून रफीक को, लॉन्च करवा के कोई वापसी का मतलब 2-3 महीने लगा के और मेरी लॉयल्टी ये थी कि मैंने कहा अगर सही हो गया तो नहीं जाऊंगा यार। एक कंफ्यूज थे बेचारे। अब इनको क्या हुआ, रात के काफी साहब जिस दिन रिकॉर्डिंग है ना, यानी कि सैटरडे नाइट को हमारी रिकॉर्डिंग थी, सही, फ्राइडे नाइट को 12:30 बजे मुझे एक टेक्स्ट आता है, हसीब आई एम नॉट डूइंग दिस, कैन यू प्लीज कॉल। हारून में मैनर्स थे, रात को लेट नाइट वो डायरेक्ट कॉल नहीं करते। सही। मैंने कॉल में उठाई, मैंने कहा जी सर यार मैं ये शो नहीं कर रहा, मुझसे नहीं होगा प्लीज़, मैं नहीं, ये फ़लाँ ढिमकानम, जो मैं कहा आपकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है हसीब भाई, जो जिनको जा चुका है ना चला जाएगा, मैं 2-2 महीने इनको और पे कर दूंगा जब तक इनको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन काइंडली आप ना रिकॉर्डिंग कैंसिल करें, फार्म हाउस पे कोई जो आपने बनाया ना सेटअप वो सारा ख़राब कर दें, मैंने नहीं करना, ये वो मुझसे होगा नहीं। वो शेडी हो गए। अब इस टाइम पे आगा माजिद साहब और आगा माजिद के साथ आपकी रिप्लेसमेंट में वहाँ पे सलीम अलबेला साहब आ गए थे, ठीक है, खुश मतलब अपने मर्जी से आए थे, मूड से आए थे, प्री प्लान कुछ नहीं था। हनी भाई वहाँ गए, आगे के साथ सलीम की बहुत अच्छी दोस्ती है, वो कर्टिसी में वहाँ आ गया। हनी साहब अब रात के 3 बजे का टाइम है, मैं और आसिफ रज़ा, मैं आसिफ को भी वहाँ साथ ले गया, मैं हारून के घर चला गया जहाँ पे मौसूफ रहते हैं। मैंने कहा हारून भाई नहीं, यू हैव टू डू दिस। मैं कहा इसका बेहतरीन हल ये, खैर 1.5 घंटे की बहस के बाद, स्मोकिंग के बाद तय ये हुआ कि इसको कल करते हैं, देखते हैं, नहीं होगा ना तो ज़ाया कर देंगे। असी का ना ऑनर करना है। और यूट्यूब का प्रोजेक्ट था, बड़ी इज्जत के साथ हारून भाई के साथ, हारून भाई में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो इतना शेडी। अब मेरे जहन में क्या है, आगा माजिद मुझे कॉलिंग कर रहे हैं, सलीम अलबेला साहब मुझे कॉल कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का टाइम कंफर्म नहीं किया था, हमने कॉल टाइम देना होता है ना। वो कह रहे हैं 10, आगा क्योंकि बड़ा काया आदमी है, आगा कह रहे कोई गल ले तू 10 नहीं दिया। अब मैं वहाँ हारून के पास खड़ा हुआ हूँ, हारून कह रहा है कि आप प्लीज़ कह दें हसीब भाई कैंसिल हमने नहीं करना। मैंने कहा यार अगर इनको कह दिया ना कि कप्तान साहब इस टाइम जो है ना वो हाथ छुड़ा के बैठ गए हैं, वो कहते मैंने करना ही नहीं है, मैंने कहा ये टीम तो डिमोरलाइज हो जाएगी। सर सब कुछ अपने आप पे लिया, बड़ी बात, ठीक है। और जब वो कहते हैं ना, अब ये हनी भाई असल बात है, ये थोड़ी सी लंबी बात है लेकिन लगाना प्लीज़। नहीं जरूर। हारून भाई का हारून भाई ने बात की, मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आया, दुख भी हुआ कि यार ताल्लुक इतना अच्छा है इनके साथ, इनको ये बात बेहतर अंदाज से करनी चाहिए। अब वहाँ सेट पे जाके एक बंदे के पास अगर कोई विजन ही नहीं है, ठीक है, जो शो इन्होंने हमें बताया ना कि मैंने ये करना है, मैंने कहा सर तालीम बालगा कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना,
कॉमेडी और आगा माजिद वगैरह आफ्ताब साहब को छोड़ने के बाद यही चाह रहे थे कि हमें बस एंकर वो मिले जो हमें क्यों दे, अपना भाषण ना दे, क्योंकि वो आफ्ताब साहब के मेल बॉक्स वगैरह से बकौल दीगर दोस्तों के वो कहते थे हम इससे डल हो जाते हैं, हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, वो 8-10 मिनट का सेगमेंट में बिल्कुल हम अलूफ हो जाते हैं। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि जब वो सेट पे आए उनके अंदर अपना कुछ था ही नहीं, इतना शेडी थे वो। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमने किसी को कॉपी करवाया, हमने उनको बताया कि इसको यूं कर लें। उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग थे ना जो टेक्निकल के थे, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर साहब, इन्होंने आफ्ताब इकबाल के शो के अलावा ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। भाई वाकई नहीं किया। क्यों? 18-19 साल से ये शोज़ कर रहे हैं भजन, ठीक है। इसमें हदीका ज्ञानी का शो आ गया, इसमें सियासी थिएटर आ गया, पॉलिटिकल सटायर पाकिस्तान में शुरू करवाने वाली एक ही टीम थी, वो आफ्ताब इकबाल की टीम थी। बिल्कुल ऐसे। हारून भाई के अंदर अपनी कोई चीज़ नहीं थी, तो हमने क्या किया कि भजन इसको ना यूं ईजी होके बैठ जाए, रिलैक्स होके बैठ जाए, या मेरे पीछे क्या आएगा यार, क्या 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 जो उनके आइडियाज़ थे वो हमें सूट नहीं कर रहे थे। हमने कहा यार बुक्स रख लें, ठीक है। हाँ, आगे को ओए करके बुलाना बखुदा हमने नहीं कहा कि आगे को डांटे। मैंने तो आज तक ये आपको आपके साथ मैंने इतना काम किया है, आगा साहब खुद गवाएं, आगा साहब ने कोई क्यों लिया हो। मसला ये है सब ने इस योनरा का एक ही मौजद है, उसको आप पॉलिटिकल सटायर से आफ्ताब इकबाल को नहीं निकाल सकते। नहीं सवाल नहीं निकाल, ठीक है। उनके साथ 1000 मसाइल होंगे। अच्छा, मैं उनकी पॉलिटिकल सोच का जिम्मेदार नहीं हूँ, उनके मतलब पर्सनल लाइफ का जिम्मेदार नहीं हूँ। उनके साथ जो प्रोफेशनल ताल्लुक है, हनी भाई ने बात काटी है, तो मैंने कहा मैं तमहीद बांधूं, अब बस कंप्लीट कर दूं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। वो इस जॉनरे का ना वो बंदा एक ही बंदा है। मैंने आपके साथ शो किया ज़बरदस्त, बहुत अच्छा शो था, लेकिन हमें वो मज़ा नहीं आ सका उसमें। हसीब साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मैं अक्सर जब इस तरह की कोई डिस्कशन होती है ना जी, तो पॉलिटिकल सटायर में वन ऑफ द बेस्ट होस्ट आफ्ताब इकबाल साहब हैं। जी सर। ठीक है जी। जी जी। मेरे अपने को 15-20 साल इस जॉनरा में खेलने के बाद का जो एक निचोड़ है या एक तजुर्बा है, उनके बाद दूसरे नंबर पर इस शो को अगर कोई अच्छे तरीके से लेके चले हैं वो वसी शाह साहब है। बेशक, इसमें कुछ ठीक है ना जी। हाँ। लेकिन क्योंकि चैनल मारा था हमारे पास, हाँ, वाला चैनल कैफी साहब 2 करोड़ का बजट महीने का। हनी साहब, अब इसमें मसला क्या है, हनी साहब माशाल्लाह हनी साहब का टेड का साइज जिसका बकौल पन्नू के वो कहते थे इतना बढ़ गया है, ठीक है। हनी भाई माशाल्लाह वहाँ पे 2.7 मिलियन ले लेते, ठीक है। होस्ट मेरा माशाल्लाह मैं बुरा लगता है अमाउंट बताता हुआ 3 मिलियन प्लस पे था। हाँ माशाल्लाह। कौन? वसी भाई, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ कमीने वाकई जेन्युइनली, ठीक है। 3 मिलियन लेते थे, 3.5 मिलियन चलते तेरी उसके लिए, ठीक है। उसमें भी हसीब साहब वो मेहनत को के सब यार एक मिनट यार, मुझे उस शो में जो आर्ट यार ना कर कैफी वाकई जेन्युइनली तुझे याद है, तो तूने जो अब शो किया वो तो अभी बड़े मतलब क्या लेके सब तबके का वो सारी बात है, ओब्वियसली न्यू टीवी का एक ही शो है। नामुनासिब हालात में भी जी सेट उस लेवल का नामुनासिब हालात। अच्छा नहीं, एकदम नहीं हो गया था, एकदम नहीं। इसमें हम सब की बैड लक क्या हुई, मेरी बिलखसूस बिलअमूम वसी भाई और हनीर बेला साहब, ओब्वियसली हमारा बुके पूरा ऐसी बात है। ये ट्राइका था हमारे पास टीम का। हमें उस टाइम जियो की ऑफर आई थी, ठीक है। हमने वो बस एक मोहब्बत में वो जो चैनल मालिकान है वो आके वसी भाई के साथ उन्होंने कहा ये मेरे भाई हैं, आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। वसी भाई इतने कर्टियस आदमी हैं, अल्लाह उनको, आज मैं उनके बारे में फ़र्स्ट टाइम ये बात कर रहा हूँ। एक तो उनकी वालदा की डेथ हो गई, मैं जब जेल में था मुझे पता लगा, बड़ा दुख हुआ, अल्लाह उनके लिए बेश्तों में जगह ता फरमाए। यार उस बंदे ने पैसा नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। आज भी मुआज अहमद गांधी एंड जियो ये समझते होंगे कि ये लोग पैसे की वजह से नहीं आए, बखुदा पैसा वाज सेकेंडरी, मोहब्बत का ताल्लुक बड़े वज़ादार आदमी। अगर हम लोगों ने वो शो ज्वाइन कर लिया होता तो आज मैं और तू बेरोजगार न होते। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, ये वज़ादारी जो है ना वो बहुत। लेकिन चलो अल्लाह का करम है, इसमें भी कोई शक नहीं। वसी भाई बड़े प्यारे आदमी। अच्छा इसमें अच्छा हारून भाई की बात मैं बीच में जी प्लीज कर लो। नफीस आदमी है, ठीक है। शाल हजे भी उन्हें लेनी नहीं आई, ठीक है, क्योंकि लेंगी ना कभी, इस शो की वजह से लेनी पड़ गई तो वो एक अलग मसला है, ठीक है। अब इसमें ना भजन इस चीज से निकल जाएं तमाम दोस्त, बिल्कुल ऐसे। ये शो कॉपी ही है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इमरान अशरफ का शो है ना मुज़ाकरात, उसमें एक इमरानियत है। यस। ओए क्या हो रहा है, क्या कर रही हो, ठीक है, आ जाओ,
क्या करती है, गाना होगी। इमरान भाई का जेन्युइन चीज है। मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। पोला ही नहीं निकल रहा। इमरान, हाँ मैं भी आया हूँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर बाद। नहीं आपस नहीं हो रही है, गल्ला नहीं मुक रही है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अच्छा इसको चार्ज कर लें। जी आए जी। अच्छा, अल्लाह करे इमरान गल की- मुके विचों। इमरान की मैं आपको बात बताता हाँ, हूँ। भाई मैंने जरूरी मैंने है। मैंने व्यूअर्स को पहले कहा था कि ये शो लंबा है। डिफरेंट सा। नहीं, अच्छी बात। अच्छा जी, इमरान अशरफ साहब की मैं आपको बात बताता हूँ। इमरान एक इंतहाई मासूम आदमी, ठीक है, दरवेश और इतना प्यारा इंसान है जी बिल्कुल कि मेरा इमरान के साथ उसके हिट होने से पहले का ताल्लुक है। बेशक हाँ, आपने ड्रामा किया हुआ है साथ एक। छोटे भाइयों की तरह, ठीक है जी। उस वक्त भी वो बाअदब था वाह सुभान अल्लाह। और आज भी वो बाअदब है, ठीक है जी। वाह, वाह, वाह। और जहाँ तक रही आज के मज़ाकरात की बात, तो आज का मज़ाकरात जो है ना, वो मज़ाकरात नहीं है, वो इमरानियात है। इमरानियात है, कोई शक नहीं। ठीक है ना जी, कोई शक नहीं। क्यों? इमरान ने इतनी मेहनत की, जी 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 जी। उसने होस्ट को एक यानी कि इतनी स्पेस दे दी कैजुअल करके आवाम के साथ कनेक्ट कर कि हर बंदा होस्ट के साथ यानी कि मिल सकता है, हेलो हाय कर सकता है, शरारत कर सकता है ऑडियंस में से, ठीक है जी, आर्टिस्टों में से। जी जी जी। इतनी स्पेस। सखावत ना चुप ही नहीं करता, देख लो ना, वो इमरान भाई का ही हौसला है। अच्छा नहीं, वहाँ बड़ा मजा आता है, वो एक अलग सखावत भाई topic में उनकी अपनी कंटिन्यूटी है। फिर इमरान ने माशाल्लाह जिस तरह, अच्छा फर्स्ट डे जब शूट शुरू होने लगा तो मुझे इमरान ने कहा कि पाए ने बस मैंने नहीं पता कुछ, दुआ करना वाला खैर। मैं कहा इमरान इंशाल्लाह, मैं कहा अल्लाह दी तेरे ते बड़ी रहमत है। फिर ये तेरी जड़ी मेहनत है ना, तो किसी चीज़ तो काम यानी कि मेहनत तो दौड़दा ही नहीं, तो उन्हें फेस कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। हसीब साहब मैं रिकॉर्डिंग पे गया हूँ भाई, ऑडियंस बैठी हुई है और उसमें से किसी बंदे बच्चा को बैठा है ना, उसको प्यास लग गई है, तो इमरान अशरफ की वहां पे भी नजर होती है कि यार वो उसको पानी नहीं अब तक मिला। वाह, वो छोटी छोटी चीजों को नुआंसेस जो है ना भाई, यही है, वो बहुत अच्छी